ईरान की सत्ता के शिखर पर एक बार फिर खामनेई की वापसी हो गई है। जी हां, खामनेई इज बैक। आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद अब उनके बेटे आयतुल्ला मोस्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। इसके बाद ईरान से लेकर लखनऊ तक खामनेई समर्थक गदगद नजर आ रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान से आई इस बड़ी घोषणा ने खामनेई समर्थकों में हलचल और उत्साह दोनों भर दिए हैं। मोस्तबा खामनेई की ताजपोशी ऐसे वक्त हुई है जब पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। खामनेई के बेटे ने सत्ता संभालते ही इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं और खुद जमीन के 200 फीट नीचे चले गए हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या खामनेई नाम की वापसी ईरान को और आक्रामक बनाएगी? क्या अब टकराव की आग और भड़केगी? और क्या मोस्तबा के नेतृत्व में मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच जाएगा? नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे खामनेई इज बैक की कहानी। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि खामनेई के बेटे मोस्तबा ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद जमीन के 200 फीट नीचे क्यों बैठे हैं। ईरान को मिल गया नया कप्तान। खामनेई के बेटे मोस्तबा खामनेई की ताजपोशी। पद संभालते ही इजराइल पर हमला तेज। बंकर में छिपा अली खामनेई का परिवार। मोस्तबा खामनेई अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। ईरानी स्टेट टीवी ने सोमवार सुबह इसकी घोषणा कर दी। मोस्तबा खामनेई के नाम का ऐलान 88 सीटों वाली ईरानी एक्सपर्ट्स की असेंबली ने किया। ये मौलवियों का एक ग्रुप है जो सुप्रीम लीडर चुनता है। असेंबली के बयान में कहा गया कि मजबूत वोटों के आधार पर मोस्तबा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया है। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया था और रूहुल्लाह खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बनाए गए थे। इसके बाद 1989 में खुमैनी के निधन के बाद अली खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया था। आयतुल्ला अली खामनेई की बीते 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में मौत हो गई थी और अब मोस्तबा खामनेई को उनके जगह पर ईरान का अगला सर्वोच्च नेता चुना गया है। अब मोस्तबा के हाथों में ईरान की कमान है। मोस्तबा एक धर्मगुरु हैं। उन्हें 2022 में आयतुल्ला की उपाधि दी गई थी, जो सर्वोच्च नेता बनने के लिए जरूरी शर्त है। लेकिन ऐलान के बाद भी ईरान के सामने इस समय मोस्तबा की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता है। इजरायली मिलिट्री यानी आईडीएफ ने धमकी दी है कि वो ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनने वाले व्यक्ति को खत्म कर देगी। दूसरी ओर ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मोस्तबा खामनेई ने देश का सबसे शक्तिशाली पद संभालते ही इजराइल पर मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया है। स्टेट ब्रॉडकास्टर IRIB ने इसकी पुष्टि की है। अब मोस्तबा के हाथों में ईरान की जिम्मेदारी है। मोस्तबा के फैसलों पर ईरान का भविष्य टिका है। मोस्तबा अब तय करेंगे कि ईरान में कट्टरता को और मजबूत करना है या फिर ईरान की विकास की गति को और तेज करना है। हालांकि मोस्तबा के इरादों से तो लगता है कि वो खामनेई से कम नहीं है। अगले कुछ दिनों में अब बहुत सारी बातों से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, मोस्तबा खामनेई के आते ही ईरान की सड़कों पर जश्न भी देखा जा रहा है। लखनऊ में भी लोग जश्न मना रहे हैं। कश्मीर में भी खामनेई प्रेमी खुश हैं। अब आगे क्या होगा, इसके लिए कुछ और वक्त का इंतजार करना होगा। अली खामनेई के बाद मोस्तबा सबसे लोकप्रिय। मोस्तबा खामनेई का जन्म 8 सितंबर 1969 को ईरान के उत्तरी पूर्वी शहर मशहद में हुआ था, जो ईरान का धार्मिक शहर भी है। वो आयतुल्ला अली खामनेई के 6 बच्चों में से एक हैं, जिन्होंने 3 दशकों से ज्यादा समय तक ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर काम किया है। मोस्तबा ने धीरे धीरे पॉलिटिकल और मौलवी संगठन में अपना असर बनाया। ऑफिशियल इवेंट्स में उनकी कम मौजूदगी और मीडिया में भी कम मौजूदगी ने कई सालों तक पर्दे के पीछे उनके अधिकारों के बारे में अटकलों की हवा दी है। 56 साल की उम्र में वो अब 1969 की इस्लामिक क्रांति के बाद असेंबली, जो कि एक्सपर्ट्स द्वारा असेंबली चुनी जाती है, उसके दूसरे सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। मोस्तबा खामनेई ने पवित्र शहर कोम में इस्लामिक थियोलॉजी की पढ़ाई की है, जो ईरान में शिया धार्मिक स्कॉलरशिप का सबसे अहम सेंटर है। बाद में उन्होंने वहां धार्मिक पढ़ाई और हुज्जत अल इस्लाम का पादरी रैंक हासिल किया, जो उनके पिता के आयतुल्ला रैंक से नीचे एक मिड लेवल का टाइटल है। उनके पादरी होने के साथ साथ उनके परिवार का एक सैयद होना, जो पैगंबर मोहम्मद का वंशज है।
उन्होंने ईरान के पादरी वर्ग में उनकी धार्मिक साख को मजबूत करने में भूमिका निभाई है। मुस्तफा खामनेई को लंबे समय से ईरान के शक्तिशाली सिक्योरिटी सिस्टम, खासकर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से करीब से जुड़ा हुआ माना जाता है। जमीन के 100 फीट नीचे रहते हैं मुस्तफा खामनेई। अली खामनेई की मौत के बाद अब मुस्तफा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। वो 56 साल के हैं। लंबे समय से सत्ता के पीछे से वो काम करते रहे हैं। युद्ध के दौरान उनके ठिकानों को लेकर भी काफी चर्चा हुई। इसे लेकर रहस्य बरकरार है। आखिर खामनेई कहां रहते हैं, उनके साथ क्या सुरक्षा होता है, देखिए ये खास रिपोर्ट। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध शुरू होने पर मुस्तफा और उनका परिवार तेहरान के लवीजान इलाके में एक गुप्त भूमिगत बंकर में छिपे थे। ये बंकर करीब 200 मीटर जमीन से नीचे है और एंटी बॉम्ब, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से सुरक्षित भी। ये बंकर सुरंगों का नेटवर्क है। IRGC में भी अलग अलग एलिट यूनिट इसकी रक्षा करती है। पहले अली खामनेई को भी इसी तरह के बंकर में ले जाया गया था। ईरान में मुस्तफा खामनेई का मुख्य ठिकाना राजधानी तेहरान में है, लेकिन युद्ध के चलते वो लगातार सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट होते रहते हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि उनके पिता खामनेई के कंपाउंड पर हमले के बाद वे लजीवन के गुप्त बंकर में चले गए। यह बंकर इतना मजबूत है कि इसे इजराइल ने भी कई बार निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन अब तक वो फ्लॉप रहा है। अब नए सुप्रीम लीडर होने के बाद भी मुस्तफा खामनेई का ठिकाना गुप्त रखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका इजराइल के हमले तेजी से जारी हैं। ईरान की सरकारी मीडिया में उनका ठिकाना अभी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स में लवीजान और तेहरान के भूमिगत कॉम्प्लेक्स का जिक्र किया जा रहा है। मुस्तफा खामनेई के पास ईरान के बाहर भी बड़ी संपत्ति है। ब्लूमबर्ग की जांच से पता चलता है कि उनके पास लंदन के केनिंगस्टन में 2 लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, जो 6वीं और 7वीं मंजिल पर हैं। ये अपार्टमेंट्स इजरायली दूतावास के ठीक सामने हैं, सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर। इनकी कीमत 50 मिलियन पाउंड से ज्यादा है, यानी 614 करोड़ रुपए। ये 2014 से उनके नाम पर है। अपार्टमेंट्स में सर्वेंट क्वार्टर्स भी है। ये पैलेस ग्रीन नाम की प्राइवेट रोड पर है, जहां पुलिस और सिक्योरिटी 24 घंटे रहती है। इन अपार्टमेंट्स का लोकेशन बहुत संवेदनशील है, क्योंकि ये इजरायली दूतावास के पीछे की तरफ सीधा नजर रखते हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ से दूतावास के स्टाफ विजिटर्स की मॉनिटरिंग, फोटोग्राफी, लेजर से बातचीत सुनना या वाईफाई इंटरसेप्ट करना संभव है। काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट राजर मैकमिलन ने कहा है कि यह संपत्ति पोर्टफोलियो नहीं, बल्कि स्थायी सर्विलांस प्लेटफॉर्म है। यह खुलासा ऐसे वक्त पर हुआ है जब लंदन में ईरानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया, जो यहूदी जगहों पर नजर बनाए बैठे थे। मुस्तफा के पास लंदन के बिशप्स एवेन्यू, बिलियनियर्स रो पर 11 मकान भी हैं, जो 1228 करोड़ से ज्यादा के हैं। ये भी शेल कंपनी से खरीदे गए थे। दुबई में विला और यूरोप में होटल भी उनके कंट्रोल में बताए जाते हैं। फंडिंग ईरान के ऑयल प्रोग्राम से आई, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा है कि खामनेई के बेटों के पास अपना घर तक नहीं है, वो किराए के घर में रहते हैं। ये बयान उनके ईरान में सादगी दिखाने के लिए तो हो सकता है, लेकिन विदेशी संपत्ति की जांच को छिपाने के लिए भी ऐसे बयान दिए जाते हैं। मुस्तफा खामनेई का मुख्य ठिकाना ईरान में गुप्त बंकर, जो कि लजीवन तेहरान में है, और यहाँ भी उनकी संपत्ति काफी बड़े पैमाने पर रखी गई है, जब वो युद्ध के दौरान यहाँ छिप जाते हैं। लेकिन उनकी विदेशी संपत्तियां, खासकर लंदन के अपार्टमेंट्स, इजरायली दूतावास के सामने बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। ये संपत्तियां यूके सरकार द्वारा फ्रीज हैं, क्योंकि मुस्तफा पर IRGC फाइनेंसिंग के भी आरोप हैं। मुस्तफा अब ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन उनका ठिकाना और संपत्ति दोनों रहस्यों से भरा हुआ है। ये खुलासा ईरान की सत्ता और वैश्विक संपत्ति के बीच के कनेक्शन को दिखाता है। ईरान में अमेरिका और इजराइल की ओर से 28 फरवरी से हमले किए जा रहे हैं। ईरान में हमलों 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसमें गर्ल्स स्कूल पर हमले में 165 बच्चियों की भी मौत शामिल है। अमेरिका और इजराइल पर जवाबी कार्रवाई में ईरान ने मिसाइलों से हमले किए। ईरान ने इजराइल में मिसाइलें दागी, साथ ही दुबई, अबू धाबी, कतर और बहरीन में अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। यानी अब ईरान का भविष्य सीधे तौर पर मुस्तफा खामनेई के हाथों पर है, और अब वो डिसाइड करेंगे कि ईरान को धार्मिक कट्टरता में झोंकना है या फिर आगे एक विकसित देश के तौर पर बढ़ाना है। ईरान कट्टरता की आड़ में आज तक दबा हुआ था और इसे लेकर
पूरा विश्व उसका दुश्मन हो गया था, खास करके इजराइल। और अब मुस्तफा खामनेई की ताजपोशी के बाद भी बहुत सारी बातें सियासी बाजार में की जा रही हैं। ईरान का भविष्य कैसा होगा, अब मुस्तफा तय करेंगे। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और खामनेई प्रेमियों को लेकर आप क्या सोचते हैं, चाहे वो ईरान में हो या फिर लखनऊ में जो आज खुश हो रहे हैं, उनको लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।